जय श्री श्याम भक्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। इसके नियम बताती हूँ। एकादशी का जो व्रत करते हैं वो दशमी के रोज ही सिर से नहाकर पवित्र हो जाना चाहिए, और जो पूरा नियम पालन करता है उनको दशमी के दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए, यानी एकादशी व्रत करना चाहिए, और दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए एकादशी को। इस एकादशी के रोज सिर नहीं धोते, इसलिए उसी दशमी के रोज सिर धो के और अच्छे से पवित्र होके भगवान की पूजा पाठ कर ले। और जिनसे नहीं बने वो शाम को 2 टाइम रोटी खा ले, मतलब सूर्यास्त के बाद उनको भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा जरूरी है तो फल दूध ले सकते हैं। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उसमें ललिता नाम गंधर्वनी और गंधर्व रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गान अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति में अशुद्ध गाना गाया है, इस कारण श्राप देता हूँ। तू राक्षस बनकर कर्म फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति को अर्पण उसका फल कर दे, निश्चित ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रात्रि जागरण और दीप जलाए, प्रभु के गुणगान गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उसकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इस दिन लूंगों का सागर लेना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।